सभी बच्चों को नमस्कार। और आज हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा एम्पलीट्यूड क्लासेज के द्वारा बीएससी पार्ट फर्स्ट के वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की जा रही है। और ये वीडियो लेक्चर सीरीज डेमो वीडियो लेक्चर सीरीज है। इसके अंदर सिर्फ ओनली डेमो मिलेगा। डेमो इन द सेंस आपके 4 यूनिट चलती हैं, जिसमें से एक यूनिट कंप्लीट आपको यूट्यूब पे फ्री प्रोवाइड करवाई जाए। फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट फ्री प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके बाद आपको ऐप के अंदर रजिस्टर करके आपकी जो क्लासें हैं वो सेम इस तरीके से ही लाइव चलेंगी। लाइव के अंदर आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं। ठीक है। ओनली फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स की भी क्लासें हमारे यहाँ ली जाती हैं। तो आप हमें कॉल करें, उसके बाद आपको बता दी जाएंगी कि मैथमेटिक्स की क्लास किस तरीके से लेनी है और फिजिक्स की क्लास किस तरीके से आपको लेनी है। क्लियर। देखो, आपको सभी जानते हो कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन लगने के बाद जो कोचिंग और इंस्टीट्यूट, जितने भी कॉलेजेस स्कूल हैं वो सारे बंद है। वो सारे के सारे अभी एक नए प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हुए हैं, ऑनलाइन। इंडिया के अंदर ये अभी ग्रो होने लगा है। आउटर कंट्री में ये पहले भी चला करता था, बट इंडिया में मोस्ट ऑफ बच्चे ये प्रीफर करते थे, ये सुविधा देखते थे कि मैं ऑफलाइन क्लासेज ही अटेंड करूं। तो ऑफलाइन क्लासेज में क्या होता था, बच्चे का और टीचर का 1-to-1 इंटरेक्शन होता था। और 1-to इंटरेक्शन के अंदर क्या होता था, बच्चा खुद ऑलरेडी सेटिस्फाई रहता था और टीचर को भी पता रहता था कि हाँ ये बैठा है और ये कितना पढ़ रहा और कितना नहीं पढ़ रहा। तो उसको थोड़ा सा क्या कर सकता था टीचर, मोटिवेट या फिर उस पर देख रेख कर सकता था। ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा अलग है ऑफलाइन से। इस प्लेटफॉर्म पे सारा सब कुछ खेल आपका ही है। देखो, जैसे पहले क्या होता था कि टीचर चाय पीते भी पढ़ा सकते थे, बीच में बोर्ड पे लिख के कुछ खा के भी पढ़ा सकते थे। ठीक है। अब ये थोड़ा सा उल्टा है। इसमें बच्चा कुछ खाते हुए पढ़ सकता है, चाय पीते हुए पढ़ सकता है, पर टीचर यहां से गायब नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेज में एक थोड़ा सा बड़ा डिफरेंस है। जो टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा है उसमें टाइम वेस्ट बहुत कम होगा, क्योंकि इस समय आपको सिर्फ ओनली स्टडी पे फोकस करना है। ठीक है। वहां पे 5-10 मिनट की बातें भी हो जाया करती थी, यहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर स्टूडेंट के पास एक लिमिटेड डाटा होता है, और उस लिमिटेड डाटा में से वो स्टडी के साथ साथ कुछ एक्टिविटी भी, जैसे फेसबुक व्हाट्सएप भी यूज करते हैं बच्चे। तो फिर क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। तो इस चीज को हमने देखा है, और आपकी बिना टाइम वेस्ट किए हुए पर डे 1 आवर की क्लास यूट्यूब पे रहेगी। उसके बाद ऐप में शिफ्ट होने के बाद आपकी क्लास हो सकता है मे बी थोड़ा सा आगे खिंच जाए, पर ऐप में आपके जो डाटा है वो 200 से 300 MB से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है। तो पहली बात तो ये हुई कि आज से अपना यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर चल रहा है, थर्ड ईयर चल रहा है, थोड़ा सा एक बार सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले भी ध्यान दें कि सारे के सारे बच्चे, जितने भी छोटे भाई या फिर कोई फ्रेंड हो, तो उनको जरूर बताएं कि फर्स्ट यूनिट कंप्लीट यूट्यूब पे फ्री है। उसके बाद सेकंड यूनिट से आपको ऐप में शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है। देखो बेटा, अभी फर्स्ट ईयर से, जब तुम 12th से फर्स्ट ईयर में आए हो, तो तुम्हारे लिए एक नई जर्नी, क्या है, एक नई जनरी है। और नई जनरी में क्या होगा कि आपको नए तरीके से जीना सीखना पड़ेगा। कहते हैं कि गांव से जब आप शहर आते हो तो शहर के तौर तरीकों से आपको सीखना होता है, और उसी के हिसाब से आपको आगे तक चलना होता है, क्योंकि वहीं आपको सरवाइव करना है, यानी आपको वहीं रहना है। तो बेटा, जब आप 12th में पढ़ते थे तब आप पे एक फोर्स रहता था। ठीक है। स्कूल फोर्स रहता था, घर का प्रेशर रहता था। अब जैसे ही आप थोड़े दिन बाद ऑफलाइन घर से बाहर आओगे, फोर्स हटेगा, पार्टिकल बाहर की तरफ भागे, मूव करेगा, तो उस समय आपकी जो पथ है उसको भटकने का सबसे मैक्सिमम चांस रहता है। समझ रहे हो? 2 मिनट की बातें, उसके बाद आपके फिजिक्स की बातें करें। समझो मेरी बात। जैसे ही वो फोर्स हटा, आप फ्री हो जाओगे, और फ्री पार्टिकल कहीं भी घूम सकता है। तो फ्री पार्टिकल की यानी आप मुक्त कण की तरह गति करोगे। तो बेटा, उसी चीज को आपको ध्यान रखना है। जयपुर में पर ईयर
40,000 से 50,000 स्टूडेंट अपना फ्यूचर तय करने के लिए आते हैं, और उसमें से ये मान के चलो 400 से 500 अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, क्योंकि यहां पे और डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है। आपको भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, फ्री एडवाइस देने वाले बहुत मिलेंगे, तू ये कर ले, तू फर्स्ट ईयर से ही एसएससी कर ले, तू फर्स्ट ईयर से यही कर ले। समझ रहे हो मेरी बात? आपको एक अपना एम, पहली बात आप देखो 12th के साथ जो बच्चा फिलहाल क्या कर रहा है, जैसे कुछ बच्चों की एक मेंटलिटी होती है, खासकर मेरे साइड वालों की, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, इन डिस्ट्रिक्ट्स, अलवर भी इसमें डिस्ट्रिक्ट में शामिल। ऐसे जो स्टूडेंट हैं कि नहीं मुझे कहां जाना है, नेवी एयरफोर्स में जाना, हाँ मोस्ट ऑफ वेलकम, वहां कोई अच्छी बुरी बात नहीं, आप देश की सेवा में जा रहे हैं और एक अच्छी जॉब की ओर जा रहे हैं, तो अपने तन मन धन से, अपने फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए आप शानदार तैयारी कीजिए। आप अपने ये ऑप्शन रख के तैयारी कीजिए कि मेरे लिए तो लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन एक ही है, नेवी या एयरफोर्स मुझे ज्वाइन करना है, किसी भी सूरत में, किसी भी सिचुएशन में, चाहे कुछ भी हो। अभी 12th वाले फ्री हुए हैं, वो लगातार 3 से 4 महीने तक नहीं पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब आप बुक उठाओगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला है, पहली बात, ठीक है। बात रही तो आपको बात यह है, मुख्यतः इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि अब आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। कुछ जो बच्चे अभी तक कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है वो एडमिशन ले, और जहां पे भी एडमिशन लेते हैं आप, और अपनी क्लासेज स्टार्ट कीजिए। लगभग इंस्टीट्यूट जो आप मैथमेटिक्स क्लासेज हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं, और फिजिक्स के आज से क्लासेज स्टार्ट अपन करने जा रहे हैं। थर्ड ईयर के डेमो वीडियो पढ़े हैं, फर्स्ट सेकंड ईयर के डेमो वीडियो पढ़े, कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा चाहता है कि किस तरीके से क्लास होगी तो आप उनको देख सकते हैं, और नहीं तो अपन कल के बाद, परसों के बाद, सॉरी कल के नहीं परसों के बाद अपन लाइव इंटरेक्शन करेंगे। मैं टाइम टेबल आपको बता देता हूं कि मॉर्निंग सुबह 7 से 8 क्लास रहेगी अपनी, मॉर्निंग 7 से 8 फर्स्ट ईयर की क्लास रहेगी, ठीक है। ऐप के अंदर जाने के बाद आपको टाइम शेड्यूल बता दिया जाएगा, पर जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज हैं फर्स्ट मिनट की, वो 7 से 8 रहेंगी, ठीक है। सारे के सारे बच्चे जो भी हैं अपने साथ हैं उनको शेयर करें। एक बार अपन यहां डेमो लाइव इंटरेक्शन में जुड़े और आप एक बार एनालिसिस कीजिए कि कैसा और क्या पढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात, और इस कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चे के पास पहले सभी, ये नहीं कहता कि हर स्टूडेंट के फादर गवर्नमेंट जॉब में, किसान परिवार से भी हैं, कुछ अपने रोजगार करते हैं दैनिक जीवन में, दैनिक जिनका डेली अर्निंग है जैसे 500,000 रुपए डेली, तो उनके जो फादर हैं वो पेमेंट करने में काफी मुश्किल इस दौरान। तो देखो कहीं पे भी आप करो कोचिंग, जो आपका फीस स्ट्रक्चर है वो जैसा भी है मुझे नहीं पता, पर अपने यहाँ मिनिमम से मिनिमम फीस कॉस्ट रखा गया है, और उसके अंदर कंप्लीट आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर कंप्लीट नोट्स हैंड रिटन करवाए जाएंगे, प्लस आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, यानी आपको लिखवाए भी जाएंगे और आपको पीडीएफ भी दी जाएगी। प्लस दूसरी चीजें सुने, न्यूमेरिकल सारे के सारे मैं बोर्ड पे करूंगा, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो सेम एज इट इज होंगे दूसरे न्यूमेरिकल के जैसे, उनको मैं होमवर्क करने के लिए दूंगा, और वो होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है किसी बच्चे से तो मैं यहां पे उनको डिस्कस करूंगा। ये कुछ ऐसी बातें, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर की बातें अपन थोड़ी देर बाद करेंगे, क्या है कैसे, सुने पहले पूरी चीजें। बीएससी फर्स्ट ईयर, बेटा आप 12th से निकल चुके हो, 12th में जैसे पेपर होते थे वैसे बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं होते। बीएससी फर्स्ट ईयर एक कॉलेज कोर्सेज है, इसके अंदर बच्चे को खुद को ही अपनी तरफ से पोटेंशियल इंक्रीज करना पड़ता है। एक स्कूल की तौर पे आपको टीचर्स गाइड करते थे, या फिर आपको याद करने के लिए देते थे, मेमोराइज करने के लिए देते थे, ऐसा कोई सिस्टम यहां नहीं है। आपको केवल और केवल क्या करना है, आपको केवल और केवल अपना पोटेंशियल इंक्रीज करना, यानी आपका जो फ्यूचर है वो आपके हाथ में, आप कैसा बनाना चाहते हो और कैसा नहीं बनाना चाहते, ठीक है। क्योंकि आप इस दौरान अभी 2-3 दिन से देख रहे होंगे कि सारे जो रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं वो उन्होंने एक जो आंदोलन कर रखा है, या फिर जो सरकार के प्रति जो रोजगार है उनके लिए, उनको जागरूक करने के लिए
लाइव आके आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि क्या रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं और क्यों नहीं मिल पा रहे। तो आपको पता है बहुत ज्यादा यहाँ पे रोजगार नहीं है, तो आप बहुत सही तरीके से, सटीक तरीके से चलोगे तो आपको रोजगार मिलने की संभावनाएं ज्यादा है। तो अपने फ्यूचर का एक एम बनाना है आज से ही। देखें, जो आदमी ये चाहता है कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, आगे वाले दिन करूंगा, वो उसका कुछ नहीं हो सकता। जो करना है आज से ही करना। क्लियर है? अपने फैमिली को ऑलवेज टॉप पे रखें। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आज आपकी फैमिली के अलावा आपको सपोर्ट करेगी। दोस्त सपोर्ट करेंगे, बट फैमिली से ज्यादा कभी कोई चीज सपोर्ट नहीं करेगी। तो जैसा अपनी फैमिली है उसी के अकॉर्डिंग अपने को काम करना है। किसी के बहकाव में आके या कहीं किसी के कहने पे कि मेरे को यहां एडमिशन लेना है, मुझे ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं करना। ठीक है? ये तो सिंपल सी बातें थी बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए। अब आते हैं अपनी टॉपिक पे। मैं ओनली आपको तीनों पेपर फिजिक्स के पढ़ाऊंगा। मेरा नाम अंकित चौधरी है, मैं झुंझुनू से बिलोंग करता हूं। ठीक है? मैं सारे के सारी क्लासेज आपको तीनों पेपर में खुद ही पढ़ाऊंगा। ठीक है? हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में एक साथ पढ़ाऊंगा। आप डेमो लेके चेक कर लेना कि कैसा हिंदी और कैसा इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो आप क्लियर हो जाओ। क्लियर है? अब आओ बेटा, बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट। फिजिक्स के अंदर आपके 12 जैसा सिस्टम नहीं है। अब जैसे ही आप बड़ी क्लास में आए हो तो आपके थोड़ा सा सिलेबस भी बढ़ गया है। बट अभी कोविड-19 के द्वारा यूनिवर्सिटी ने कोई भी अपना सिलेबस क्या नहीं किया है, जारी नहीं किया है। अभी सिलेबस आना बाकी है, बट अभी बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है। क्या पता सिलेबस एज इट इज रहे, तो अपन क्या करते हैं, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्लियर है? बात रही, पर जो अपन पढ़ाएंगे वो सिलेबस से नहीं हटेगा, क्योंकि मैकेनिक्स पार्ट जो फर्स्ट स्टार्टिंग है, जो ओरिजिन है मैकेनिक्स का, वो तो हटने वाला नहीं है। इसका मतलब अपन एक यूनिट जो फ्री पढ़ा रहे हैं वो कंप्लीट आपके रहेगी। क्लियर? तो कम से कम आप वो यूनिट तो पढ़ें। इतने दिन में आपका सिलेबस जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो पढ़ाना भी है। अब पढ़ाना है तो सिलेबस देना पड़ेगा, तो करीबन 10 से 12 दिन के अंदर सिलेबस आ जाएगा और इतने ही दिन अपने को फर्स्ट यूनिट में लगेंगे। क्लियर? अब आओ बात, फिजिक्स में बेटा आपके 3 पेपर है। ध्यान दे सारे, तीनों पेपर अपने आप में एक वेटेज रखते हैं। आगे आप किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, एक लाइव सेशन में आपको बताया जाएगा कि क्या क्या फील्ड है आगे। अभी के लिए नहीं बता रहे, बताएंगे जब आपसे लाइव इंटरेक्शन होगा तब बताएंगे। ठीक है? आपकी फिजिक्स में बेटा 3 पेपर है इस बार। एक पेपर है फर्स्ट पेपर, पेपर नंबर आपका फर्स्ट, जिसको बोलते हैं मैकेनिक्स वेब्स एंड ऑसिलेशन। मैकेनिक्स वेब्स एंड ऑसिलेशन, क्या हिंदी मीडियम वाले सुने, यांत्रिकी एवं दोलनी। ठीक है? तो यांत्रिकी और दोलन दोनों से मतलब समझाएंगे। पहले जब बीएससी पार्ट हुआ करता था तब ये दोनों बुक अलग अलग चला करती थी, बट अभी से जो नया सिलेबस आया था उसमें दोनों को एक कर दिया गया। क्लियर? पेपर नंबर सेकंड बेटा जो आपका चलेगा वो चलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। छोटी क्लासों में आपको इस तरीके से बताया जाता था इसको, ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एम यानी मैग्नेटिक फील्ड। बस यहां पे एक चीज और नहीं ऐड हुई है, टी, मैक्सवेल थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, यानी आपकी थ्योरी और पढ़ाई जाएगी इसके अंदर। 4th यूनिट में मैक्सवेल के समीकरणों को पढ़ाया जाएगा। आप 12th में एक स्टार पार्ट पढ़ते थे जिसका नाम था वेक्टर अलजेब्रा। एक स्टार पार्ट पढ़ते थे जिसका नाम था वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा आपके नहीं है यहाँ पे आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट किया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया जाएगा और मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ाई जाएंगी। क्लियर है? बट एक चीज ध्यान रखें, इस बार आपके थोड़ा सा सिस्टम चेंज होगा। यहाँ पे इस बार आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, यानी आपको निर्देश तंत्रों से भी क्या करवाया जाएगा, रूबरू करवाया जाएगा। अब बताते हैं कि निर्देश तंत्र क्या होता है, कैसे होता है। वो अभी की बातें नहीं है, शानदार तरीके से बताया जाएगा, एक एक पॉइंट तरीके से समझाया जाएगा, लिखवाया जाएगा। पेपर नंबर आपका 3rd है ऑप्टिक्स,
जिसको बोलते हैं प्रकाशिकी, जिसको क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, जो 12th की सेकंड बुक आती थी, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पढ़े थे। लेंस वाला पार्ट आपके नहीं है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें अपन उसके अंदर पढ़ेंगे। प्लस इसके अंदर एक और थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे इस बार, लेजर। बेटा लेजर टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इनके बारे में आप आगे जब जाओगे एमएससी लेवल तक तब पता चलेगा। पर लेजर एक शानदार टॉपिक है और आपको बताया जाएगा कि लेजर क्या क्या काम में आता है और कहां कहां उपयोग लिया जाता है, यानी इसके क्या क्या बेनिफिट है और कहां कहां इसका यूज है। ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन इसी बुक में दी जाएगी, ऑप्टिक्स थर्ड पेपर के। ठीक है, अब एक चीज देखें, ये तीनों पढ़ने के साथ साथ आपको बता देते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब आप थोड़ा सा जानते हो बेटा, इसके अंदर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस, न्यूटन्स लॉ, प्लस आपके एसटीआर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए, यानी सापेक्ष गति और अनापेक्ष गति से क्या क्या होती है। ध्यान दें, आपने छोटी क्लासों में देखा होगा कि सुना होगा कि एक प्लेन जा रही है, उसकी साइज छोटी हो जाती है और वो नीचे आती है तो आपको बड़ी दिखाई देती। ठीक है, ऐसा कुछ देखा है आपने? देखा होगा गतिशील वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है, क्या होता है, मास किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें। उसके बाद आपने मूवी देखी होगी थोड़ी, हॉलीवुड मूवी तो देखते होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले देखते हैं, हमारे हिंदी मीडियम वाले थोड़े से नहीं देखते। भावुक मत होना, बातें बता रहा हूं। आपने एक मूवी देखी होगी द मार्टिन। द मार्टिन मूवी में होता क्या है, जैसे ही वो प्लेनेट पे जाते हैं ऊपर, तो उनका क्या हो जाता है, उम्र कम हो जाती है, जबकि उनके बच्चे की उम्र बढ़ जाती है। इसका मतलब टाइम का भी चक्कर है, टाइम भी कम ज्यादा हो रहा है। ये कौन सा चक्कर है, ये एसटीआर में बताया जाएगा, यानी इसी बुक में समझाया जाएगा। उसके साथ साथ सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारे के सारे, केपलर्स लॉ, ग्रहों की गति, ये सारे के सारे अध्ययन किसमें करेंगे बेटा, मैकेनिक्स में। पॉइंट टू पॉइंट, चैप्टर वाइज टू चैप्टर वाइज चलूंगा, सारे ऐसे एज इट इज नोट्स लिखवाऊंगा, एज इट इज समझाऊंगा, कहीं पे रटने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल साथ साथ। दूसरा, पेपर के अंदर बुक चलती है ऑसिलेशन, ये कंबाइंड बुक है। ऑसिलेशन के अंदर आप पढ़ोगे एसएचएम, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेट, ये सारे जो अनावर्त गति, आवर्त गति, प्रत्यानन बल क्या होता है, प्रत्यानन बल के अधीन कौन सी गति किस तरीके से होती है, ठीक है, एलसीआर सर्किट क्या होते हैं, एलआर सर्किट, जो भी है आपके, ये सारे के सारे बेटा इस ऑसिलेशन में पढ़ेंगे। इसके साथ एक और चीज पढ़ेंगे, कंपन विधाएं। कंपन विधाएं, तो मोड्स जो हैं वो भी इसके अंदर पढ़ेंगे अपन। ये सारी चीजें आपके लिए नहीं है, पर वर्ड क्यों सुनवा रहा हूं मैं, क्योंकि जैसे ही वर्ड नाम में लूंगा तो आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि पहले दिन ये जो इंसान खड़ा है हार्ड मास का, इसने बोला था कि ये चीजें मैं इसमें पढ़ाऊंगा, ताकि आपको एक अजीबोगरीब चीज नहीं मिलेगी कि ये क्या बोल रहा है आज। आज आप ये सोचोगे कि इसने फर्स्ट लेक्चर में अपने को बताया था कि मैं ये पढ़ाऊंगा। क्लियर है? अब आओ पेपर नंबर सेकंड। बेटा यहां पे आपको फर्स्ट में ये बताया जाएगा कि आपकी जो राशियां यानी क्वांटिटीज, यानी जो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर फील्ड क्या होता है, वेक्टर फील्ड क्या होता है, इसके अंदर एक नई चीज आएगी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो आप कार्तीय निर्देश तंत्र तक तो सारी चीजें पढ़ते आए हो, पर बेटा इसके अंदर आपको एक नई चीज और पढ़ने के लिए मिलेगी। आपको दो निर्देश तंत्र और मिलेंगे, एक बेलनी निर्देश तंत्र और एक कौन सा मिलेगा, स्पेरिकल, गोली निर्देश तंत्र। इसके बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा, फिर आप सेकंड ईयर में इनके बारे में पूरा पढ़ो। क्लियर है? अब आओ ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, मैंने बोला व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, जैसे आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या फिर जब कहा मैक्सिमा, कहा मिनिमा, कहा संपोषी व्यतिकरण, कहा विनाशी व्यतिकरण, ये सारी चीजें आप किसमें पढ़ते थे, इंटरफेरेंस। फिर डिफ्रैक्शन, किसी ऑब्स्टेकल से मुड़ने की घटना ही क्या कहलाती थी, विवर्तन, और विवर्तन के कहां कहां उपयोग है, कैसे, वो सारे आप किसमें पढ़ोगे,
ऑप्टिक्स के। आया कुछ समझ में? इसका सेकंड पार्ट है लेजर। लेजर में आपको बताया जाएगा कि हीलियम लेजर, नियॉन लेजर, रूबी लेजर किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से उनका उपयोग किया जाए। आया कुछ समझ में? देखो, इसके पार्ट में एक ऑप्टिकल फाइबर के नाम से चैप्टर और ऐड हुआ इसके अंदर। ये चैप्टर क्या है? इसमें प्रकाशीय तंतु किस तरीके से काम करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसके उपयोग क्या है, वो सारे भी इसके अंदर ही पढ़ाए जाएंगे। बेटा अपन जो पहला पेपर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मैकेनिक्स, वेव्स एंड ऑसिलेशन। ध्यान दें, यांत्रिकी एंड दोलनी, ये स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ ऐप आने के बाद संडे टू संडे अपन पढ़ा करेंगे ऑप्टिक्स। संडे की आपकी ऑप्टिक्स की क्लास रखा करेंगे ताकि आप एक सब्जेक्ट से बोर ना हो। तो आपकी और ये लेक्चर्स कब तक अवेलेबल रहेंगे आपके? जब तक आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैकेनिक्स के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे। सेकंड देखो, ऑप्टिक्स की क्लासें भी आपको जब तक चलेंगी आपके ऐप के अंदर जब तक आपकी ऑप्टिक्स कंप्लीट नहीं हो जाती। आप निश्चित रहें, ठीक है? आप ऐसी टेंशन ना लें कि सर लाइव आने के बाद हट गया वीडियो तो कैसे क्या करेंगे, नहीं, आपके पास जब तक वीडियो रहेंगे तब तक ये बुक चलेंगे। जैसे ही बुक खत्म होती है आपके लेक्चर्स हट जाएंगे। बट किसी कारणवश किसी बच्चे ने फीस जमा डिपॉजिट करवा दी है और वो बच्चा क्लास नहीं ले पाया है तो मैं उसको इसी सूरत के ऊपर वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर है? ये सारी चीजें अपन स्टार्ट करें। अब आते हैं फीस स्ट्रक्चर पे। बेटा अपन कहीं घूमने भी जाते हैं या फिर आप जयपुर आते हो एक टाइम, तो जयपुर में आपने देखा होगा कि जो क्या होता है जयपुर के अंदर, कहीं पे भी अपन कोई छोटा सा भी काम करते हैं तो 600-700 रुपए अपने मिनिमम, मान लो आप 3 व्यक्ति जयपुर से या घर से जयपुर आते हो तो 700 रुपए आपके मिनिमम खर्च हो जाते हैं। या फिर आप गांव में भी दुकान पे जाते हो तो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल पी जाते हो 150-200 रुपए। तो मैंने कोविड-19 के दौरान इतनी ज्यादा फीस रखी नहीं है। ऑफलाइन तो अलग बात थी, ऑफलाइन अलग बात थी। ऑनलाइन में जो आपका फीस स्ट्रक्चर है वो ये है 700 रुपए पर पेपर। 700 रुपए पर पेपर कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी किसी बच्चे की ऐसी है कि सर मैं तो नहीं दे पाऊंगा, इसी सूरत में मैं इतने ही पैसे दे पाऊंगा आपको, तो वो मुझे पर्सनल कांटेक्ट नंबर, मेरे व्हाट्सएप नंबर लिख लें आज 7611981111 पे कांटेक्ट करें। किस पे? पर्सनल कांटेक्ट नंबर 76119811। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है, कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है? प्लस आपको व्हाट्सएप इसी मैसेज पे करना है किसी भी तरीके की क्यूरी के लिए। प्लस आपको कोई भी डाउट हो तब भी इस नंबर पे कॉल करना है। ये मान के चलो इस इंस्टीट्यूट में 4th श्रेणी कर्मचारी से लेकर पढ़ाने वाला मैं ही हूं। तो आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे इस नंबर पे आप कॉल करें, ठीक है? ध्यान दें, आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। निर्देश तंत्र की बात करेंगे कल। याद रखना, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, सारे के सारे कमेंट करके बताना। मैं पूछ रहा हूं आपके घर से दिल्ली, सुने मेरी बात, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं उसका कमेंट करके बताना, फिर अपन क्लास स्टार्ट करेंगे परसों से। मॉर्निंग सुबह 7 से 8 मिलेंगे अपन मॉर्निंग में। क्लियर है? मॉर्निंग 7 AM टू 8 AM 1 आवर की क्लास रखेंगे, ठीक है? मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे कि दिल्ली कितना दूर, हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ दिल्ली, मैंने सिर्फ इतना ही क्वेश्चन किया है, दिल्ली कितना दूर, हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ दिल्ली। आप कमेंट में अपना आंसर डालें और फिर मैं स्टार्ट करूंगा आपका फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स। परसों से सुबह 7 से 8 मिलते हैं अपन यहीं इसी तरीके से। बस ये रिकॉर्डेड लेक्चर है और वो लेक्चर आपको मिलेगा लाइव, मैं लाइव मिलूंगा, आप जो कमेंट करोगे उसका मैं आंसर दूंगा। क्लियर है?
तो फीस स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ऐप पे क्लास चलेगी, कौन कौन से पेपर हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें आगे अपन करते रहेंगे। ठीक है, यदि आपको इस वीडियो को तो लाइक करें ना करें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था, पर जैसे ही आप अपनी क्लास लें, आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, और अपने साथ वालों को ये बताना कि आज से अपनी फिजिक्स की फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, तो आज के लिए राम राम, धन्यवाद। परसों मिलते हैं मॉर्निंग में सुबह 7 से 8। ठीक है, राम राम।